हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर में हम हरियाणा सीईटी ग्रुप सी परीक्षा जो कि हुई थी 6/8/2023 को, इसका प्रीवियस ईयर पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है, इसको डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 70। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये सब PYQ हैं हरियाणा HSSC के। तो ये कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे। आपको आगामी जो भी पेपर होंगे, सीईटी मेंस है, ग्रुप 56 57 के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन है जो आया हुआ है कि 2740 का घनमूल के ज्ञात कीजिए। तो अगर यहाँ हम देखें, घनमूल निकालने के लिए यहाँ क्या है, यहाँ अगर हम 14 गुणा 14 गुणा 14 3 बार करें तो मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 2744। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालका से। उसके बाद है विटामिन ए रेटिनॉल से है, तो विटामिन सी किससे संबंधित है, तो विटामिन सी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिस 1780 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो संख्या कौन सी होगी, अगर हम इसके अंदर 69 जोड़ दें तो ये कितना, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, 43 का स्क्वायर बन जाएगा ये। तो यहाँ पे 69 जोड़ने पे। उसके बाद है हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID प्रशिक्षण विद्यालय, ये कहाँ पे है, ये पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन की सतह के नीचे जमा पानी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भूजल, जमीन के नीचे है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, डैश एक फुट स्टूल है जिसे विभिन्न रंगों और पैटर्न से धागों को आपस में गूंथकर एक सीट बनाई जाती है, ये हरियाणा के अंदर इसको बोलते हैं PD, बैठने के लिए स्टूल। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा, अवांछित पदार्थ को पानी में मिलाने को क्या है, पानी में मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा। उसके बाद है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना RIDF इसकी स्थापना हो जाएगी 1995 से लेकर 96 तक। सेकंड ऑप्शन, RIDF की स्थापना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का ये है हमारा कितना हो जाएगा, बीच वाला नंबर 20.5। जब पहली 1 से लेके 40 तक इनको ऐड करके और 40 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। उसके बाद है हरियाणा के प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी, तो वो कौन था, हिंदी के लेखक थे हमारे बाल मुकुंद गुप्त, या बाल मुकुंद गुप्त भी आ जाता है कई बार। प्रधानमंत्री जन धन योजना यह हमारी स्टार्ट हुई 28 अगस्त 2014। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा के मसाणी बांध निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया है। हरियाणा में मसाणी बांध है वो हमने किस नदी पर बनाया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा किस पे, ये ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, मसाणी बांध साहिबी नदी पे बनाया गया है। उसके बाद है NDC का क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, फुल फॉर्म बतानी है तो नेशनल डिफेंस कॉलेज। 1471,369 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका क्या है, लास्ट पे 9 है, तो लाइन है तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इनमें से क्या हो जाएगा, 1213 हो जाएगा। वर्गमूल निकालने का तरीका भी है हमारे पास। हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा प्रजनन केंद्र है, तो हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा प्रजनन केंद्र है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसोदान में है, ये बोरसोदान गांव है वहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद है दो संख्याओं का अंतर ये है, और ये ऑप्शन से कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से किया करो। अंतर 11 तो सभी ऑप्शन में है यहाँ पे, लेकिन उसमें क्या है, उनका योग 28 और 17 करें तो हम 45 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 और उसका पाँचवा भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी क्या है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी और तुलना में अधिक मेमोरी का अनुकरण करने की प्रक्रिया है वो वर्चुअल मेमोरी होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, सी में कंसोल से कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। कैरेक्टर को पढ़ने के लिए स्कैन एफ का यूज करते हैं।
उसके बाद ये 450 का 28% और 280 का 45%। ईजी क्वेश्चन है ये तो। उसके बाद है लाल मिट्टी के अंदर जो लाल रंग है वो किसके कारण है, तो उसमें है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक तिहाई दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो सिंपल है, यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हो। छोटी संख्या 72 और बड़ी क्या हो जाएगी 184 माइनस 72 करोगे तो वो बड़ी हो जाएगी। एक रेडियो 490 में खरीदा और इतने में बेचा, हानि बतानी है। ये भी सिंपल क्वेश्चन, 5% इसका आंसर है। कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में है, तिलियार झील है। बाकी दूसरे ऑप्शन कर्ण झील करनाल में है, ब्रह्म सरोवर ये कुरुक्षेत्र में है, ब्लू बर्ड हिसार में है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह ये हमने बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या होगा, ये भी मैथ का सिंपल क्वेश्चन है, ऐड करके एक साइड कर लेने हैं हमने। मछली हैं वो एक्वेरियम में रहते हैं, तो कुक्कुट कहाँ है, कुक्कुट का मुर्गी फार्म होता है भाई। हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे, हरियाणा झज्जर के दीनदयाल शर्मा। यहाँ पे जेड की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दूसरी और ये तीसरी इक्वेशन को ऐड करके ही आप जेड निकाल सकते हो, फर्स्ट को बिना यूज किए हुए। तो 8 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड ये किसकी आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाती है, तो ये आपूर्ति करती है रासायनिक उर्वरक भी यही देती उपलब्ध करवाती है, कृषि उपकरण भी, कीटनाशक भी, सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद है RKVY का पूर्ण रूप क्या है, इसका है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। किसे हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना गया है, धरती। धरती सबसे पहली हरियाणवी फिल्म है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2nd, जो कि ऑप्शन नंबर 2nd है। कंप्यूटर प्रोग्राम में सब रूटीन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सब रूटीन्स पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन। सब रूटीन्स का अपना लोकल वेरिएबल का एक सेट होता है, ये हो जाएगा। लागत मूल्य विक्रय मूल्य का इतना है, CP/SP की रेशो आ जाएगी, लाभ परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका आंसर मैं बता देता हूँ 4.17 आएगा। CP और SP की निकाल लेना। यहाँ पे रेशो ये कह रहा है कि लागत मूल्य है जो विक्रय मूल्य का 96% है, तो यहाँ पे ये मानोगे तो ये 96 हो जाएगा। ये है, यहाँ से CP/SP यहाँ पे निकाल सकते हो आप। उसके बाद है लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं को विनियमित और वितरण करना, वो क्या होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। एक निश्चित भाषा में A को 1, B को 2, तो ये तो इंग्लिश में कोडिंग आपको पता होनी चाहिए। A 1 नंबर पे है, B 2 पे है, G 7 पे है, H 8 पे है, तो उस तरह कोडिंग कर रखी है। NAIS का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS। उसके बाद है 800 रुपये की साधारण ब्याज की राशि पर 3 वर्षों में इतना हो जाता है, तो यहाँ से इस स्टेटमेंट से एक बार रेट निकाल लेना। उसके बाद रेट में ये कहता है 3% वृद्धि कर दी तो R+3% हो जाएगा, तो फिर हमने P निकालना है यहाँ पे, तो फिर P निकाल लेना। इसमें आ जाएगा 992 रुपये। A और B मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो A अकेला उसको 12 दिन में करता है, तो B अकेला का हमने बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने शायद ऑप्शन 1 मिनट देखना भैया, मैं कर लेता हूँ। A+B गलत ना लग गया हो, A+B 4 और A अकेला उस कार्य को 12, यहाँ से एलसीएम लेंगे 12, 4 3 और ये हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और B अकेला निकालना ना, B अकेला तो 6 आ जाएगा भाई, यहाँ पे 6, 7 आंसर नहीं है, यहाँ पे 4th ऑप्शन सही है। उसके बाद है आकांक्षी जिलों का प्रवर्तन कार्यक्रम की घोषणा ये कौन करता है, नीति आयोग करता है, जिसका जो लीडरशिप किसके हाथ में होती है, जो वर्तमान में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि जो उस टाइम के PM होंगे वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। उसके बाद है एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में इतने मीटर की दूरी करता है, तो स्पीड निकालनी है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऊपर डिस्टेंस लिख देना, नीचे टाइम, यहाँ से आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद D इतने पे है कवर, इनके नंबर हैं जो अल्फ़ाबेट सीरीज में जो नंबर आते हैं उनको ऐड कर रखा है, इसी तरह बेस सीरीज का भी ऐड करके 50 आ जाएगा। उसके बाद है IMRB क्या का पूर्ण रूप, तो ये हो जाएगा इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। इंडियन मार्केट
रिसर्च ब्यूरो। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसका नाम क्या है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। 45 क्वेश्चन नंबर है 45। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है सबसे बड़ा डेल्टा। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए वह मेरे पिता की पोती का पति है, तो क्या हो जाएगा? बहनोई हो जाएगा यहाँ पे। 30 और 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। अभाज्य जो किसी से भी भागना हो, जैसे 31 हो जाएगी, आगे 32 नहीं होगी, 33, 34, 35, 36, 37, आगे 37 होगा, इस तरह। तो इनको ऐड करके भाई जितनी भी संख्या आएंगी उससे भाग दे देना। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र है हिसार, लेकिन ये अब शिफ्ट हो गया है पंचकुला चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे अब इसके अकॉर्डिंग तो हिसार ही आएगा। भारत की पहली महिला जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता है, तो ये थी विसाक्षी मलिक, जिसमें कुश्ती में उसने ओलंपिक पदक जीता था, कांस्य पदक। क्रम में आने वाली अगली संख्या, ये तो डिफरेंस का डिफरेंस कर रखा है, 336 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बता देता हूँ 4, डिफरेंस करके देख लेना। बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र में एक लंबा संकरा तटबंध बन जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? उसको कहते हैं सैंड बार। प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा गांधी के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर बाबू मूलचंद जैन, हरियाणा गांधी के नाम से। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन कोड क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन कोड यूज होता है, तो वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किए गए ऑपरेशन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक कोड होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू द्वारा एक कोड यूज किया जाता है ऑपरेशन को दर्शाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है 1082886 का एचसीएफ निकालना है भाई, ये तो सिंपल 36 हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस आवरण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अर्थ क्रस्ट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणियां आ जाती हैं। एक तो फसल बीमा मिलता है हमारे को, फसल उपज बीमा होता है एक तो, और दूसरा होता है फसल राजस्व बीमा, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है सी में एक फंक्शन के लिए एक एरे पारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा संपूर्ण एरे को फंक्शन के लिए संदर्भ द्वारा पास किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कंप्यूटर के मुश्किल क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, इसमें एरे से पूछा हुआ है, स्ट्रिंग से पूछ लेगा। सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रेणी जिसमें 40% भूमि क्षेत्र शामिल और वास्तव में पूरा उत्तरी मैदान है, तो सारे उत्तरी मैदान में कौन सी? जलोढ़ मिट्टी से है भाई। उसके बाद है एक हाथी है, भेड़िया और जानवरों का सही प्रतिनिधित्व, तो ये बार जानवर हो जाएगा और अंदर हाथी और भेड़िया हो जाएंगे, कोई लिंक नहीं होगा आपस में। एक रिलेशन का ये और क्वेश्चन है, ये कर लेना भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेटी आ जाएगा। इसने कह रखा है कि मेरे पिता की पत्नी मतलब तुम्हारी माता हो गई, उसके इकलौता बेटा तुम हो गए, कि बेटी पूछा हुआ है तो तस्वीर में उस लड़की हो बेटी होगी भाई। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृति को सुरक्षित करने के लिए कौन सा संग्रहालय है? तो ये राखीगढ़ी संग्रहालय है, ऑप्शन नंबर 4। इनमें कौन सी 3 से डिवाइड है? 3 से डिवाइड होने वाले अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विज्ञापन का सबसे व्यापक और भारतीय ग्रामीण जनता का गांव में विज्ञापन के लिए सबसे क्या है? वॉल पेंटिंग, दीवारों पे नहीं लिख के चले जाते, वो क्या हो गया? वो भी विज्ञापन का एक साधन है, तो वॉल पेंटिंग सबसे उपयोगी है ग्रामीण जनता के लिए। 64 है जो हमारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है में चंडीगढ़ किस वर्ष स्थानांतरित हुआ? तो 1955 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद ये साइन चेंज करके आप सोल्व कर लेना। इसका आंसर बता देता हूँ, 42 आंसर आएगा इसका। नियाग्रा नदी कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है, कनाडा के अंदर है। कनाडा की राजधानी ओटावा, वहाँ पे है उत्तरी अमेरिका के अंदर नियाग्रा नदी। किसी इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी आवंटित करने के उद्देश्य से मैलोक फंक्शन का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सिंटैक्स सही है? तो इसको ऐसे लिखेंगे, मैलोक और ब्रैकेट स्टार्ट साइज ऑफ इंटीजर, इस तरह INT लिखते हैं इंटीजर से। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 68 में है 72, 108 और 2100 का एलसीएम निकालना है भाई। एक एचसीएफ का कोई आ गया, एलसीएम भी पूछ लिया, 37,800 आएगा। लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या है? लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो डिस्क आर्म की वर्तमान स्थिति के सबसे करीब अनुरोधों का पता लगाता है। ये डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो क्या है कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो कि डिस्क आर्म की वर्तमान स्थिति के सबसे करीब अनुरोधों को पता लगाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन 69 था।
उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी परत क्रस्ट के नीचे स्थित है? क्रस्ट के नीचे क्या होती है? मेंटल होती है। उसके बाद है, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्न किस जिले में नहीं पाई जाती? अम्बाड़ा है, यमुनानगर है, पंचकुला है, सिरसा नहीं है भाई, सिरसा में नहीं है, ठीक है। उसके बाद है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो प्रत्येक मामले को समान शेषफल बचे? तो 35 हो जाएगा, जो प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचाए। 35 से डिवाइड करेंगे तो तीनों केसों में रिमाइंडर सेम रहेगा। सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गार्ज। इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा? इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन के बारे में सही क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन फंक्शन के बीच जानकारी पास करने के लिए फंक्शन तर्क और वापसी वैल्यू के उपयोग को संदर्भित करता है, उससे लिंक है। मतलब क्या? इंटर फंक्शन के बीच की जानकारी पास करने के लिए फंक्शन तर्क और वापसी वैल्यू को के उपयोग को बताता है। 75 में ये सीरीज का है भाई, एक एक छोड़ के बनाई हुई है ये सीरीज। जैसे है 1 से 3, 3 से फिर 7, फिर आगे 7 से 13, इस तरह हो जाएगा। 13 आंसर हो जाएगा इसका, 13 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में डैश के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के बस्तिकों में से एक थे, तो कौन था भाई? ये काशीराम था, ठीक है। उसके बाद ये कोडिंग है, ए का जेड लिखा हुआ है, एल का ओ लिखा हुआ है, तो इसी तरह हमने किसका बताना है, ये नंबरिंग याद होनी चाहिए। एक अल्फ़ाबेट सीरीज का एक और क्वेश्चन आ गया। उसके बाद है, ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण क्या है? क्या क्या आता है उसमें? ग्रामीण बाजारों में उपभोक्ता बाजार भी आ जाएगा, सेवा बाजार भी आ जाएगा, औद्योगिक बाजार, सारे ही आ जाएंगे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है, ये समीकरण को हल करना है भाई। यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स सेलेक्ट करके, यहाँ पे डिफरेंस, कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद है, हरियाणा किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? सबसे कम फरीदाबाद में है। उसके बाद है 81, 2 4 8 6 16 1024 में कितने पद होंगे? तो ये 10 होंगे। ये मैं बता देता हूँ, जीपी सीरीज बनेगी। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा TN = AR की N-1, ये फॉर्मूला लगेगा। TN लास्ट टर्म, या इसको L से भी लिख सकते हैं, वो 1024 दे रखा है। ए प्रथम पद वो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। आर रेशो कितनी है? रेशो 4/2 कर लो या 8/4, तो रेशो कितनी आ जाएगी? 2। वहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है आपको। ऑप्शन आंसर आएगा 10। फॉर्मूला भी बता दिया मैंने, AR N-1। ये जीपी सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AP नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे रेशो सेम है। उसके बाद है, प्रोग्रामिंग में डिपेंडेंट स्टेटमेंट क्या होता है? प्रोग्रामिंग में डिपेंडेंट स्टेटमेंट है तो डिपेंड कर रही है, इसका मतलब एक स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में अन्य स्टेटमेंटों के निष्पादन पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह पर कौन सा आएगा? यहाँ पे एक्स मान के और ये इस साइड ऐड कर देना भाई। क्या है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 8 और 3 11, एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई के अंक पर 1 है। घूर्णी विलंब क्या है? घूर्णी विलंब का मतलब है डिस्क को सही सेक्टर में घुमाने के लिए अपेक्षित समय है जो घूर्णी विलंब है। उसके बाद सिक्किम को ये लिखा गया है, तो ट्रेनिंग है एक अल्फ़ाबेट सीरीज का। ये तीसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 86। 87 के अंदर देखते हैं भी क्या है। 87 है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेफेड। एक हैफेड होता है, ये नेफेड है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई है? 2 अक्टूबर 1958। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा का डैश एक्सप्रेस भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है, तो ये कौन सा हो जाएगा? पानीपत के अंदर है भाई, जो हमारे ये अमृतसर वगैरह को भी जोड़ता है। एक विमान वर्ग के चारों ओर इतनी स्पीड की गति से उड़ता है, मैदान की औसत गति बतानी है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 384। औसत गति, एवरेज स्पीड निकालनी है हमने, तो एवरेज स्पीड हम की बात जब आएगी तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये इससे निकाल लेना। टोटल डिस्टेंस तो क्या है, वर्ग की सेम ही रहेगी, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो ऊपर तो आ जाएगा 4x। नीचे टोटल टाइम, मतलब 200 को चलने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, इतने किलोमीटर तो स्पीड है, मतलब x डिस्टेंस को चलने के लिए 200 उसने चला है, प्लस फिर अगले नेक्स्ट को चलने के लिए 400 चला है, तो इस तरह कितना आ जाएगा 384। ऐसे सोल्व करना पड़ेगा आपको इस तरीके से।
12, 15, 20, 27 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो डिवाइड करके देख लेना भाई, ऑप्शन वाइज 540 हो जाएगी। कंप्लीट द फ्लोइंग। हैन का पलेट लिख रखा है, पलेट कंगारू का, तो जो होता है मतलब हैन का पलेट लिख रखा है, जैसे जो होता है जवान चूजा जिसे कहते हैं, तो कंगारू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, काफ भी नहीं होगा, पप भी नहीं, कब भी नहीं, यही हो जाएगा जोए, JOEY। हाउ मैनी टेंसीज आर देयर, टेंसीज कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद है यहाँ पे हमने एक, हाँ 93 के अंदर है करेक्टली स्पेल्ट बताना है। करेक्टली स्पेल्ट क्या हो जाएगा, करेक्टली स्पेल्ट हो जाएगा फेयरवेल, स्पेलिंग होगी FARE, फेयरवेल, ये सही है, विदाई जिसको कहते हैं फेयरवेल। कंप्लीट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंप्लीट द फ्लोइंग एनालॉजी। फेथ, फेथ का डाउट लिखा हुआ है इसने, इंजॉय का बताना है, तो इंजॉय का क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंजॉय को उल्टा सफ़र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सफ़र। फुल का एम्प्टी है तो प्राइड का क्या हो जाएगा, फुल का एम्प्टी है तो प्राइड का हो जाएगा ह्यूमैनिटी। रिलेशन बतानी है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। हिंदी के आगे यहाँ पे 5 क्वेश्चन। कौन सा शब्द सबसे शुद्ध है भाई, यहाँ पे कौन सा शुद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे शुद्ध ये आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आशीर्वाद। खालिक बारी किसकी रचना है, ये अमीर खुसरो की, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये इन्हें 1903 में नियुक्त किया गया। ये 1903 से लेके 1920 तक इस पत्रिका का संपादन किया है इन्होंने। तो यहाँ पे क्या है, हमारा साहित्य चरम सीमा पे था, 1903 से 1920 का टाइम पीरियड है, तो ये एक सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 1903 को नियुक्त किया था। उसके बाद है शोर श्रेणी अपभ्रंश के किस उपभाषा का, शोर श्रेणी अपभ्रंश से, ये राजस्थानी की, मारवाड़ी और इस तरह की ये लैंग्वेज यहाँ से पनपी थी, शोर श्रेणी अपभ्रंश से। हिंदी में वचन कितने होते हैं, हिंदी में 2 तरह के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल। तो ये 100 क्वेश्चन थे भाई, जो मैंने पूरा का पूरा आपके सामने एज इट इज पेपर डिस्कस किया है, सारा यूं का यूं आपको दिखाई दे रहा होगा। बस आपने अब यही करना है कि इस पेपर को ध्यान से देखना है, अपनी तैयारी को और एनालिसिस करना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन है। एज इट इज पेपर है ये, प्रीवियस ईयर विद डेट भी बता रहा हूँ, 6/8/2023 को हुआ था ये पेपर, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। और थोड़ा सा काम आपने ये कर देना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि अभी CET मेंस होने वाला है आपको, ताकि इन पेपरों से काफ़ी बेनिफिट हो, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आप देख रहे हो, नए क्वेश्चन यही हैं जो हाल फिलहाल में हुए हैं और रिपीट भी होंगे ये। तो इस चैनल को सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।